Hello students, today's topic of discussion is regarding coordination compounds, and here we will discuss some important questions related to it. So this is part 1 for the concerned topic. So first question here it is, a coordination compound has formula COCl3.4NH3, it precipitates silver ions as AgCl. अगर यहाँ प्रेसिपिटेशन लिखा हुआ है सिल्वर आयंस का, एज वी ऑलरेडी नो दैट सिल्वर आयन ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3 precipitate as AgCl which is a white PPT. तो इसका मतलब यहाँ जो 3 क्लोरीन हैं उनमें से ये हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने क्लोरीन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, लेकिन इट इज़ ट्रू कि जो 3 क्लोरीन है इनमें से कुछ क्लोरीन जो हैं वो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं, क्योंकि अगर इनसाइड होते तीनों के तीनों तो वो ये प्रेसिपिटेशन नहीं दे पाते, क्योंकि वो कभी भी आयनाइज नहीं होते। कॉम्प्लेक्स आयन कभी आयनाइज नहीं होता, इसीलिए यहाँ से हमें ये पता चला कि तीनों के तीनों क्लोरीन जो हैं वो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन इज its molar conductance corresponds to a total of 2 ions. So इस total of 2 ions से हमें confirmation क्या मिला कि जो ये structure है ये इस टाइप से होगा। The structure is CO ammonia 4 Cl2 और बाहर एक क्लोरीन है। देखो ये स्ट्रक्चर ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये आयनाइज होगा तो ये कॉम्प्लेक्स आयन तो एज इट इज़ रहता है, ये कभी भी अपने आयन्स में नहीं ब्रेक होता, ये एज इट इज़ रहेगा। एक आयन तो ये हो गया प्लस और एक ये वाला आयनाइज होगा Cl नेगेटिव। तो यहाँ जो मोलर कंडक्टेंस आएगी वो इन 2 आयन्स की वजह से आएगी, मतलब यहाँ डिसोसिएशन से हमें 2 आयन मिलेंगे। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड इज दिस, और जो ये वाला Cl है ये प्रेसिपिटेट दे रहा है विद AgNO3। स्ट्रक्चर हमने डिड्यूस कर लिया। डिस्कस आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय इट, तो ये आसानी से आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और यहाँ इसका आयनाइजेशन आइसोमर जो होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रखना है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंटेन हम इस ढंग से और कर सकते हैं कि 3 अमोनिया मॉलिक्यूल अंदर रहें इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तीसरे क्लोरीन को भी हम अंदर ले आए तो 3 क्लोरीन अंदर हो गए और एक अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर। सो दिस कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और ये इसका आयनाइजेशन आइसोमर हो गया। ये यहाँ गलत हमने रिप्रेजेंट कर दिया था इसको, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन रखना है। तो दिस इज़ द करेक्ट वन। व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल आयन? ज्योमेट्रिक रीअरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन से मतलब होता है कि यहाँ कितने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ लिगेंड्स, उससे आप इसकी ज्योमेट्री निकालोगे। तो लिगेंड कितने हैं? 4 + 2 6। इसका मतलब ये कैसी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में प्रेजेंट है मेटल कॉम्प्लेक्स? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन द कॉम्प्लेक्स आयन दिस नेम ईच लिगेंड एंड देयर चार्जेस। सो फर्स्ट लिगेंड इज 3 अमीन मॉलिक्यूल, सेकेंड इज वाटर, लेकिन इसकी नेमिंग करते वक्त हम यूज़ करते हैं टर्म एक्वा। थर्ड वन इज Cl क्लोरो। नाउ एंड देयर चार्जेस, इट इज न्यूट्रल, सो चार्ज इज 0, वाटर इज अगेन न्यूट्रल, चार्ज इज 0, and it is uninegative, charge is -1. Oxidation state of CO here is let it be X
First you write all the charges present inside the coordination sphere, then equal it to the overall charge. तो overall charge हमारा +1 है, inside क्या है, this we have to calculate x, plus ammonia is neutral 0, water is again neutral 0, for chloro we will take -1, equal to overall charge on the coordination sphere, that is +1. So x value comes out to be +2. Here cobalt is present in +2 oxidation state. Next is what is the coordination number and oxidation state of central metal ion in the following. इसमें देखिए Cu ammonia 4Cl2, coordination number is inside the coordination sphere देखना है, coordination number is कितने number of ligand है, 4, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे Cu की, क्योंकि इसको आप इसको इस ढंग से लिखिए पहले, दिस कैन बी रिटन एज Cu अमोनिया 4, 2 क्लोराइड इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन के चार्ज को, 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ चार्ज रहा होगा +2, तो इससे ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी क्या आएगी, 0 इक्वल टू +2, x इक्वल टू 2. फॉर दिस वन coordination number is 6 and charge is oxidation state is for cobalt it is +3. For this one coordination number is 6 and oxidation state इसके लिए निकालते हैं, let it be x +4 into 0, क्योंकि अमोनिया अभी बताया था न्यूट्रल होता है, +2Cl नेगेटिव, 2 क्लोरीन है, -2 हो गया, इक्वल टू -1 है, कॉम्प्लेक्स पर +1 आया होगा, उस +1 को इसने बैलेंस किया हुआ है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे +1, क्योंकि जब ये आयनाइज होगा इट विल आयनाइज इटसेल्फ एज Cu अमोनिया 4 Cl2 प्लस Cl नेगेटिव, जो ये Cl नेगेटिव है ये वाला है जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो ओवरऑल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज +1, तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3. नेक्स्ट इज CrCOX हैज़ EAN काउंट इक्वल टू 36, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. देखिए EAN काउंट के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ प्रोवाइड करवा दूँगी मैं, आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी कि EAN काउंट को कैसे निकालते हैं. तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं EAN काउंट में हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं मेटल और लिगेंड के. तो क्रोमियम में हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्रोमियम COX. यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की इट इज़ 0, तो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्रोमियम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, तो वो क्या हो गया हमारा 24. तो 24 इलेक्ट्रॉन तो आ गए क्रोमियम से, प्लस एज वी नो दैट जब हम EAN काउंट करते हैं तो एक CO जो लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ x नंबर ऑफ CO कितने करेंगे, 2 into x इक्वल टू total EAN already given 36. On solving this equation you will get the value of x to be 6. Okay students, next question is name the ionization isomer of this. तो इसका ionization isomer क्या होगा, CO ammonia 5 SO4 inside the coordination sphere and Br outside. ये देगा पॉजिटिव BaCl2 टेस्ट और ये देगा पॉजिटिव AgNO3 टेस्ट. यहाँ हमें AgBr का प्रेसिपिटेट मिलेगा और यहाँ हमें BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिलेगा. कोऑर्डिनेशन आइसोमर ऑफ दिस वन. तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर मैंने बताया था उसमें कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म की होती हैं, और वहाँ जो कोऑर्डिनेशन है वो डिफरेंस आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ लिगेंड में.
लिगेंड्स जो हैं वो डिफरेंटली कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमर अगर हम बनाएंगे, जैसे यहाँ अमोनिया इसके साथ कोऑर्डिनेट हो रखा है, तो इसके आइसोमर में क्या हो जाएगा, क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट हो गया। एंड फॉर प्लैटिनम, अमोनिया का कोऑर्डिनेशन हो गया प्लैटिनम के साथ। नेम अ हेक्साडेंटेट लिगेंड एंड राइट इट्स फॉर्मूला विद CO+3। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड वेरी फेमस, इट इज EDTA, इथिलीन डायमीन, टेट्रा एसिटिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, NCH2 CH2N CH2COOH 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 CH2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ये इसके कोऑर्डिनेशन जो पोजीशंस हैं वो 2 तो नाइट्रोजन एटम होते हैं और 4 ऑक्सीजन एटम होते हैं, इसीलिए इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड हम बोलते हैं। तो जब ये बाइंड करता है, इट बाइंड्स थ्रू 2 नाइट्रोजन एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम। और यहाँ जो ये स्पीशीज़ होती हैं, जब ये बाइंडिंग में जाती हैं, दे आर प्रेजेंट एज CH2COO नेगेटिव यूनिट्स, चारों की चारों। और इसका स्ट्रक्चर ये हो गया, कॉम्प्लेक्स के साथ हम इसको लिख सकते हैं CO EDTA, ओवरऑल चार्ज इज माइनस। और यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन दिस if chlorine is replaced by water molecule? This you can try it for yourself. It is a very simple question, but if you have any query then you can ask the same. Next is arrange the following in increasing order of molar conductivity. तो सबसे पहले हम इनकी डिसोसिएशन स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने बनेंगे। मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ आयंस। तो फर्स्ट केस में जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कभी आयनाइज नहीं होगा, तो यहाँ एक आयन तो बनेगा Mg प्लस जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में मोइटीज़ प्रेजेंट हैं वो एज इट इज़ रहेंगी। तो यहाँ हमारा जो नंबर ऑफ आयंस आए वो क्या है, 1 एंड 1 दिस कॉम्प्लेक्स आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर दिस इज 2। इन सेकेंड केस देखो, ये 3 है मोल और ये 2 मोल हैं, तो 3 यूनिट इसकी हैं, 2 यूनिट इसकी हैं, तो ये इस ढंग से आयनाइज होगा। आयनाइज तो नहीं होगा, इसको आयनाइजेशन नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये इसकी 3 यूनिट प्रेजेंट हैं तो ये हमें इस ढंग से मिलेंगी। देखो अंदर के कोई भी आयन अपनी आयनाइजेशन शो नहीं करेंगे। +2 यूनिट्स ऑफ सेकेंड कॉम्प्लेक्स आयन NO2 6। तो यहाँ हमें टोटल आयंस मिले 3 ये और 2 ये कंप्लीट 3 सेट यहाँ पे और 2 सेट इसका, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर दिस इज 5। नेक्स्ट वन इज, इसके लिए हमें एक K+ मिलेगा प्लस एक कोऑर्डिनेशन जो है हमारा दैट इज़ कॉम्प्लेक्स आयन, वो हमारा एज इट इज़ रहेगा कंप्लीट NO2 4। तो यहाँ हमारा जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो क्या हैं, 2। लास्ट इन दिस, ये आयनाइज नहीं होगा, नो डिसोसिएशन या नो आयनाइजेशन, इसकी कोई आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हमें इसको अरेंज करना है इसके बेसिस पे। यहाँ हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, ये Mg+2 में जाएगा, चार्ज Mg+2 होता है ना, तो यहाँ हमारा चार्ज आएगा -2। ऐसे ही K+ है तो यहाँ आएगा -1। अब यहाँ पे हमें इसके लिए हमें कोई आयन नहीं मिले, इसको हम लिख सकते हैं डज नॉट आयनाइज। तो जहाँ आयनाइजेशन नहीं है इट इज़ फॉर D, उसका मोलर कंडक्टेंस सबसे कम होगा। अब कौन सा आएगा, देखो इन केस ऑफ A एंड C
बोथ हैव नंबर ऑफ आयंस टू बी 2, उनके पास नंबर ऑफ आयन 2 हैं, लेकिन जहाँ चार्ज ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना, चार्ज आल्सो इंक्रीजेस दी कंडक्टिविटी। नंबर ऑफ आयन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जितना चार्ज ज़्यादा होगा तो भी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। इन केस ऑफ Mg +2 चार्ज इज प्रेजेंट, और K के लिए +1 है चार्ज, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम के कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू K+। तो पहले हमारा C आएगा, फिर हमारा A आएगा, और हाईएस्ट कंडक्टिविटी विल बी शोन बाय B, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस वहाँ पे क्या है, टोटल 5 है। नेक्स्ट इज Y टू द कॉम्प्लेक्स PtCl4 2KCl डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद AgNO3। इसका मतलब यहाँ कोई भी जो क्लोराइड आयन है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नो क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर ऐसा होता तो वो AgNO3 के साथ AgCl का एक वाइट PPT बना लेता, लेकिन ऐसा इस कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस ढंग से है, K2PtCl, 4 Cl ये हैं और 2 Cl ये हैं, टोटल 6। तो ये स्ट्रक्चर है इसका। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए कहूं कि द कॉम्प्लेक्स PtCl4 2KCl गिव्स 1 मोल ऑफ AgCl, तो उसके लिए स्ट्रक्चर प्रपोज कीजिए। तो उसमें क्या होता, उसमें हमारा क्योंकि 1 मोल AgCl बन रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता कि जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिखते हैं इसको, तो 5 क्लोरीन हम अंदर लिखते हैं और 1 क्लोरीन बाहर। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया है, उसमें और भी चार्जेस बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे भी चेंजेस लाने पड़ते, लेकिन सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है ऐसा कि अगर यहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे कोई भी AgNO3 सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये होता है कि हैलाइड आयन जो है वो हमारा आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर K2PtCl6 है with octahedral geometry. So here we have completed first series of question regarding coordination compounds. If you have any doubt regarding this set, then you can ask the same. So thank you students. और इसकी आगे की जो वीडियोज़ हैं उनको भी प्लीज़ एक बार आप देखिएगा। There we will discuss about the stereoisomers, VBT theory. Okay students, thank you and have a nice day.